स्टार्टिंग में आयमो बताता है कि विलियम शेक्सपियर कहता है कि मुझे छोटी लड़कियां गर्मियों के फ्लावर जैसी लगती है। आयमो मैजिक वाला चश्मा पहना हुआ है जिससे लोगों के अंदर का सामान उसे क्लियर दिखता है। और आयमो एक लड़की की बॉडी को नापते हुए कहता है कि शेक्सपियर कहता है ढलान वाले इलाके में हमेशा आराम से चढ़ना चाहिए। और कहता है कि शेक्सपियर ने यह भी कहा है हम किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू को तभी पहचानते हैं जब हम उस चीज़ को खो देते हैं। और अपने वस्त्र के आर पार देखने वाले चश्मे से लड़कियों को नापते हुए मुस्कुराने लगता है। उतने में ही एक चेंगना बच्चा अपने पोटली को हिलाते हुए आयमो की तरफ आता है और अपने पोटली से आयमो के मुंह में मार देता है। आयमो का चश्मा फेंका जाता है तो आयमो चश्मा को कैच करने के लिए दौड़ जाता है। आयमो दौड़ते हुए सड़क के बीच में आकर चश्मे को कैच कर लेता है, लेकिन उतने में ही उसे एक ट्रक आकर ठोक देता है। आयमो उड़कर बहुत दूर फेंकाता है। आयमो के साथ चश्मे को भी कुछ नहीं होता है तो आयमो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उतने में शेर आके चश्मे को छीन लेती है और कहती है ये मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हें दिया गया था। और कहती है तुम इस मैजिकल चश्मे को पहनकर क्या देख रहे थे। आयमो शेरा से आंख नहीं मिलाता तो शेरा आयमो से कहती है कितने गिरे हुए घटिया बदमाश इंसान हो तुम। ऐसा कहने के बाद शेरा तुरंत ही माफ़ी मांगती है और कहती माफ़ करना मुझे, मैंने गलत कह दिया। और ये बेइज्जती पूरा करती और लास्ट में इंसान को हटाकर पीस ऑफ सीट लगाती। आयमो के कैरेक्टर पे इतने सारे घटिया दाग लगने पर आयमो रोने लगता। हारुनो सपना देखती रहती जिसमें हारुनो आयमो का इंतज़ार करती रहती। आयमो मैजिकल गर्ल बन के आता तो हारुनो पूछती तुम ऐसे क्यों आए हो। आयमो कहता तुमने ही मुझे ऐसे बुलाया है, क्या तुमने अभी तक खुद को नहीं देखा। हारुनो जैसे ही खुद को देखती तो उसे मालूम चलता कि वो बगैर वस्त्र के नेकेड है। आयमो हारुनो के करीब आने लगता लेकिन हारुनो आयमो को खूब मना करने लगती। सपने में हारुनो आयमो को दूर रहने को कहती लेकिन आयमो उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर टान लेता और कहता तुम बहुत ही प्यारी हो हारुनो, तुम शेरा और इलिथवुड से बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो। और कहता असल बात तो ये है तुम मुझे दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लगती हो। और कहता चलो आंखें बंद करो। और माय स्वीट हार्ट कहकर आयमो हारुनो को किस करने जाता है। वैसे ही हारुनो अकबका के उड़ जाती है। हारुनो को शर्म से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आयमो इधर सपने देखते रहता है जिसमें वो इलिथवुड के साथ रहता है। हारुनो हड़बड़ा कर आयमो के रूम में आकर आयमो के कमर पे कुदक जाती है और कहती है दोबारा मेरे सपनों में ऐसे गंदी हरकत मत करना। और फिर दिखाता है आयमो सबके साथ डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ है जहाँ शेरा उससे कहती है तुम्हें अपनी हद नहीं मालूम है ना, तुम दूसरे के सपने में भी घुस जा रहे हो पीस ऑफ सीट कहती। और कहती है तुम लकी हो जो उसने तुम्हें सूरज की रोशनी में नहीं फेंक दिया। आयमो कहता दूसरों के सपनों के लिए तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल किस तरीके से ठहरा रही हो। शेरा कहती है मुझे माइल के लिए दया आती है जो तुम जैसे कचड़े इंसान के साथ बंधन में बंध चुकी है। आयमो का हेटा करने में शेरा का इलिथवुड भी साथ देती है। और सीन चेंज होता है जहाँ दिखाता है हारुनो आयमो के स्कूल ले जाने के लिए लंच तैयार कर रही है और ये सोचती है कि आज मैंने किस वाला सपना इसलिए देखा क्योंकि मैंने उस दिन आयमो और माइल का किस होते हुए देखा था। और फिर आयमो के स्कूल का दिखाता है जहाँ टिफ़िन हुआ हुआ रहता है। टिफ़िन में अंडा का काला जैसा कोई डिश रहता है जिसे आयमो देख के चौंक जाता है। उतने में ही हर बार की तरह अकीटो आयमो का थोड़ा सा खाने के लिए आ जाता है। अकीटो जैसे ही थोड़ा सा उठाकर खाता है बहुत यम्मी डिलीशियस चिल्लाता है और क्लास के सारे स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक लंबे बाल वाली ब्राउन लड़की का दिखाता है जो बड़े आराम से बास्केट कर देती है और फिर अपने मासूम से दिखने वाली सहेली को हाय कहती है। ये दोनों आयमो के क्लास वाली छोरी है जिसने अभी ही आयमो के जरिए लाए हुए काले अंडे को खाया है। उसके बाद यूकी का दिखाता है जो ट्रैक पे दौड़ती रहती है जिसे शेरा माइल भी कहती है, जो आयमो को अपना हस्बैंड मान रही है क्योंकि आयमो ने इसे गलती से किस कर दिया था। ये लड़की एक वैम्पायर निंजा है और वैम्पायर निंजा में मैरिज का सेरेमनी हल्का सा किस ही होता है। उसके बाद आयमो का दिखाता है जो क्लासरूम में बैठे बैठे थक गया है। आयमो थकान के मारे जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है सूरज की रोशनी उसके हाथ को कंकाल बना देती है। उसके हाथ का मसल अचानक से गायब होने पर उसका आलसपन दूर हो जाता है। उसके बाद दिखाता है कि सारी लड़कियां स्पोर्ट क्लास खत्म होने के बाद अपने स्पोर्ट्स वाले यूनिफॉर्म को उतार कर नहाने के बाद अपने क्लास वाले रेगुलर यूनिफॉर्म को पहन रही रहती है। वहाँ पर ही लंबे ब्राउन बाल वाली लड़की मासूम लड़की से कहती है आयमो का सी ग्रास वाला अंडा वाला डिश बहुत ज़्यादा ही कमाल का था। उतने में ही यूकी ब्रॉन्ग लॉन्ग हेयर गर्ल से कहती है तुम लोग आयमो की क्लास में ही हो ना। लॉन्ग ब्रॉन्ग हेयर गर्ल कहती हाँ वो लड़का मेरी क्लास में है। यूकी ये बात जानने के बाद वो दोनों गर्ल को किसी कैफे में इनवाइट करती है किसी बारे में बात करने के लिए। यूकी गर्ल वो दोनों छोरी की मदद मांगती है आयमो को कैसे पसंद करे उसको सीखने में। तो लॉन्ग ब्रॉन्ग हेयर गर्ल कहती है आयमो को कैसे पसंद करे ये जानने में तुम्हें हमारी मदद चाहिए क्या। यूकी गर्ल कहती है इतना जोर मत बोलो, कनामी सुनने में अजीब लग रहा है। लॉन्ग ब्राउन हेयर गर्ल का नाम है कनामी। कनामी कंफर्म करने के लिए पूछती है क्या तुम ऑल्टा का दोस्त आयमो के बात कर रही हो। और फिर मासूम लड़की यूकी से कहती तुम अभी उससे पसंद नहीं करती लेकिन उसे पसंद करना सीखना चाहती हो, क्या तुम ये कह रही हो। और फिर थोड़ा सा आयमो का ज़ॉम्बी वॉक दिखाता है जो सूरज पे चलने पर बहुत भयानक टाइप वाला मरियल होने लगता है। कनामी गर्ल यूकी से पूछती है कि आयमो में ऐसा क्या है जो तुम उससे सेट होना चाहती हो। यूकी गर्ल कहती है कि मेरी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मुझे सिर्फ उसे ही चुनना पड़ेगा।
कनामी उससे उसकी परिस्थितियों के बारे में पूछती, लेकिन यूकी गर्ल उसे रिप्लाई नहीं देती। यूकी गर्ल कहती है कि मेरा इरादा क्लियर है, मैं उसे लाइक करूंगी, और कहती है कि एक बेबी के तौर पे मैं ये चाहूंगी कि वो भी मुझे पसंद करे। मासूम गर्ल लाल हो जाती क्योंकि आयमो को मासूम गर्ल काफी लंबे समय से लाइक करते रहती है, और यूकी गर्ल कहती है मैं उस तरीके का वाइफ बनना चाहूंगी जिस तरीके का वो चाहता हो। फिर ओनामी कहती है कि किसी भी आदमी के दिल तक जाने का सबसे अच्छा रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। उतने में ही यूकी इमेजिनिंग करने लग जाती है कि शादी के बाद वो आयमो का सिर्फ एक एप्रोन पहन के डिनर रेडी करके वेलकम करेगी। एक्चुअल में इन लोग का शादी हो चुका है। यूकी एक साथ रहने पर होने वाली सिचुएशन की इमेजिनिंग कर रही है और अपने इमेजिनेशन में पूछती है कि आप पहले खाना चाहेंगे या नहाना। ये सब सोचकर चिल्लाती है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो दोनों छोरी को लगता है कि यूकी आयमो के लिए टिफिन बनाने से मना कर रही है। इन लोग का चिलचिलाहट देखकर मैकडोनल्ड का वेटर आके कहता है कि धीरे बात करो। ओनामी कहती है ये काम तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि आयमो जिस तरीके का लंच लाता है वो पहले से ही टॉप क्लास का बहुत डिलीशियस लंच होता है। यूकी कहती है नहीं मैं करूँगी, और फिर यूकी कहती है चैलेंज जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ उसे करने के लिए। मासूम लड़की कहती है कि तुमने बिल्कुल सच्चा ट्रैक एंड फील्ड मेंबर की तरह कहा है। यूकी मासूम लड़की की ये बात सुनकर और जोश में आ जाती है और कहती है मैं ये कर सकती हूँ। ओनामी यूकी से कहती है यूकी तुम्हें इस तरीके की बातें करने की आदत छोड़नी पड़ेगी, तुम बिल्कुल लड़कों की तरह बात करती है। ओनामी कहती है यूकी से। यूकी डिसअपॉइंट होकर कहती है क्या और क्यों। ओनामी यूकी से कहती है कि तुम मेरी बात मानो, क्यों मत पूछो, तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर बात करती हो। और ओनामी कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आयमो छोटी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा। यूकी ओनामी की बात सुनकर फिर इमेजिनिंग करने लग जाती है जैसे वो कह रही हो आयमो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और फिर ओनामी यूकी का हौसला बुलंद करती है। मासूम लड़की भी पूरा बातों पे ध्यान दिए रहती है कि वो इस तरीके से आयमो अट्रैक्ट होता है लड़कियों से। और दूसरे दिन यूकी गर्ल पहुंच जाती है आयमो के पास टिफिन लेके और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है। आयमो लंच खोल कर देखता है, उसे काफ़ी बढ़िया लगता है। आयमो की क्लास वाली दोनों लड़की देखते रहती है। मासूम लड़की की गोद में एक और टिफ़िन रहता है जो शायद आयमो के लिए लेके आई रहती है वो, क्योंकि आयमो का टिफ़िन सभी कोई डेली खा रहा है। और चेहरे से मासूम लड़की बहुत ज़्यादा उदास लगती है। और ईटो लंच बॉक्स में हाथ मारने जाता है लेकिन यूकी कहती है नहीं, और कहती है मैं चाहती हूँ पहला बाइट आयमो ही खाए। आयमो कहता है तो ऐसा है तो मैं खाना शुरू करता हूँ, खाने देने के लिए शुक्रिया कह के खाने जैसे जाने लगता है। यूकी वैसे ही अपने बस्ते से खूब सारा सॉस निकाल लेती है और कहती है रुक जाओ, फाइनल टचअप मुझे देने दो। जो बनाकर आयमो के लिए लाए रहती है उसमें इतना सॉस डाल देती है कि वो डुबडुबा हो जाता है और अपनी प्यार भरी आवाज़ में कहती है कि अब दबाना शुरू करो। आयमो मायूस वाला मुँह बनाकर खाना शुरू कर देता है और फिर घर का दिखाता है जहाँ सेरा कपड़ा सुखाती रहती है। तीर के जरिए उसे अपने साथियों से मैसेज मिलता है जो एक सीक्रेट पेपर पे रहता है। मैजिकल ग्लासेस लगाकर मैसेज को पढ़ती है। वो मैसेज एल्विथ नेक्रोमैंसर से रिलेटेड कुछ होता है। आयमो स्कूल से बाहर निकलते रहता है और कहता है निकलते हुए कितनी ज़्यादा गर्मी, अगर किसी ने मुझ पे माचिस मार दिया तो मैं बम की तरह फट जाऊंगा। यूकी गर्ल स्कूल के गेट पे खड़े होकर आयमो का इंतजार करते रहती है। यूकी रेस्टोरेंट में बैठे उस पल को याद करती है जब ओनामी उसे बताती है तुम्हें खुद का आयमो के साथ दूरियों को ख़त्म करना पड़ेगा। आयमो स्कूल गेट से जैसे ही बाहर निकलता है यूकी गर्ल उछलकर उसके सामने आकर कहती है चलो साथ में घर की ओर चलते हैं। आयमो पहले चौंक जाता है फिर कहता है ओके। रास्ते में दोनों जैसे आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों के बीच में दूरियां कम करने के लिए सोचती है क्यों ना मैं आयमो का हाथ पकड़ लूं, और जैसे पकड़ने जाती है तो आयमो कहता है आयमो पूछता है क्या तुम इसी तरफ रहती है, तो वो रिप्लाई देती है हाँ लगभग इसी तरफ। और आयमो पूछता है कि एक वैम्पायर निंजा आखिर किस तरीके के घर में रहता है, क्या वो घर किसी प्रकार का रियल निंजा हाउस होता है। यूकी चिल्लाकर कहती है कि चोर से इस तरीके का क्वेश्चन सब मत पूछा करो, और अपने ही चिल्लाकर कह देती है कि वैम्पायर निंजा की ज़िंदगी सीक्रेट होती है। तो आयमो दौड़ कर आकर उसके मुंह में हाथ रख देता है, कहता है अभी तुम जोर से कह रही हो पगली। उतने में ही सड़क पर चलने वाली दो औरत आयमो की तरफ देख कर कहती है ओह माय गॉड, आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो चुके हैं, उन्हें अपने काम करने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होता। आयमो कहता सॉरी तो मनारी उसका लास्ट नेम रहता है। वो कहती मुझे लास्ट नेम से मत बुलाया करो। ये सुनने के बाद आयमो उसकी फर्स्ट नेम से बुलाता है यूकी, तो यूकी सुनकर वो लाल हो जाती। ये सुनने के बाद फिर वो कहती तुम्हारी ठीक था। आयमो उससे साफ साफ कह देता कि तुम खुद को मेरी वाइफ मत कहा करो, और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगा। यूकी कहती है ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है, इसमें हम और तुम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। आयमो उससे पूछता है क्या मेरा फीलिंग मैटर नहीं करता। यूकी कहती माफ़ करना लेकिन कानून तो कानून है, तुम्हें हमें दोनों को मानना ही पड़ेगा। और कहती है जिस तरीके का बीवी तुम्हें चाहिए उस तरीके का मुझे बनने में कोई दिक्कत नहीं है। आयमो कहता है इस रफ्तार से अब तुम ये मत कह देना कि तुम मेरे साथ रहना शुरू करना चाहती हो। यूकी कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना, लेकिन तुम्हारे साथ सेरा रह रही है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
सेरा और यूकी दोनों ही एक दूसरे के लिए अपोजिशन वैम्पायर निंजा ग्रुप के मेंबर है। फिर आयामो पूछता मेगलो मारने वाला, नूडल का सिरवा बनाने वाला, तुम लोगों का मशीन अभी कैसा है? वो बताती है कि टूट गया है। अब दोनों ही एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां दोनों का रास्ता अलग होने वाला है। आयामो यूकी को आवाज देकर कहता है, मैंने अभी ऐसा फील किया कि मुझे तुमसे बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। क्यों ना तुम मेरी दोस्त बन जाओ दुल्हन बनने के बजाय। यूकी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया मेरा तुमसे रिलेशन काफी सीरियस है। और इनडायरेक्टली कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी करने को रेडी हूँ। ये बात सुनने के बाद आयामो का हार्मोन आयामो का दिमाग में घुस जाता है और आयामो का गाल लाल हो जाता है। फिर वहाँ दो लेडी पहुंच जाती है और कहती है, आजकल के बच्चों में जरा सा भी शर्म नहीं है। आयामो यूकी से कहता है कि शर्मनाक बातें पब्लिक में मत किया कर पगली लड़की। तो यूकी कहती, ऐसे सिचुएशन में मुझे तुमसे ज्यादा शर्म आ रही है। उतने में ही हारुनो वहाँ पहुंच जाती है और कहती, तुम दोनों की हरकत से मुझे शर्म आ रही है। आयामो हारुनो को देखते साथ ताना मारता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। हारुनो का पावर आयामो में अब्सॉर्ब हो चुका है। हारुनो डेली मैजिकल कल्ट में ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करती है। जब भी वो फेल्ड होती है तो उसका कपड़ा पूरी तरीके से गायब हो जाता है। आयामो पूछता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हारुनो कहती, मैं तुम्हें लेने आ रही थी। हारुनो आयामो की लात में एक लात मारती तो आयामो कहता, अब मैंने क्या कर दिया? हारुनो कहती, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है। आयामो कहता, अच्छा ठीक है, अभी हाल ही में मेरा छुट्टी होगा, मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। हारुनो बहुत खुश हो जाती। आयामो कहता, तुमने मेरे टेस्ट के लिए बड़ी कमाल का गेस किया था, जिसका वजह से मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया, इसलिए मुझे तुम्हें ट्रीट देना ही पड़ेगा। यूकी लड़की उतने में ही कहती, आयामो क्या मैं भी तुम लोग को ज्वाइन कर लूँ? तुमने मेरे से ये कहा था कि बाद में हम लोग साथ में घूमेंगे। आयामो पीछे मुड़कर कहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हारुनो से कहता, क्यों ना हम लोग सेरा और इलेतवुत दोनों को साथ लेकर चलेंगे। आयामो के हारुनो से पूछने पर हारुनो बाहर से हाँ कह देती है, लेकिन अंदर से ना कहती रहती होगी। यूकी गर्ल पूरा खुश हो जाती है और कहती, मेरा तुम्हारे साथ पहला डेट होने वाला है। डेट डेट गाना गाने लग जाती। तो आयामो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पागल मत बनो। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है इन लोग का पूरा जादुई टोली किसी मॉल में पहुंच चुका है। उतने में ही यूकी गर्ल आयामो से कहती कि तुम मेरे हाथ पकड़ के चलो क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, है ना? आयामो कहता है, तुम खुद को वाइफ नहीं बता सकती, अभी तुम स्कूल में हो बच्ची। उतने में ही यूकी गर्ल आयामो के हाथ को पकड़कर अपने गुपचुप एरिया में दबा देती है और कहती है, मैं स्कूल में हूँ तो क्या इतना चलता है? फिर दो आंटी वहाँ से गुजरती रहती है और कहती है, आजकल के बच्चे ना जरूरत से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। तीनों पीछे मुड़कर आयामो को देखते रहती है और हारुनो आयामो से पूछती, तुम कर क्या रहे हो? आयामो कहता, कुछ नहीं। हारुनो बहुत गुस्सा कर आती है और आयामो का हाथ पकड़ती है और कहती, चलो अब हम लोग वाला स्टोर चल रहे हैं। और फिर दिखाता है ये सारी छोरियां अलग अलग ड्रेस ट्राई करती है और बाय करती है। सारा पैसा आयामो को देना पड़ता है। आयामो रोते रहता है। सेरा एक वेट्रेस का यूनिफॉर्म देखते रहती। आयामो पीछे से आता और कहता, ये ड्रेस तुम पे बहुत भयानक तरीके से खिलेगा, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करती? और आयामो बिल्ली के कान वाला हेयरबैंड पंजे वाला दस्ताना दिखाता और कहता, इस ड्रेस के साथ तुम इससे भी पहन लो। सेरा अपनी कड़क एटीट्यूड में मना कर देती। फिर सेरा मौका देखती कि सब कोई बिजी है तो साइड से मिरर के पास जाती। बिल्ली कान वाला हेयरबैंड लगाकर अपने हाथों को अपने मुंह के पास लाकर मियाओ करते हुए खुद को देखती। हारुनो और आयामो दोनों ही सेरा को बिल्ली पोस्चर लेते देख लेते। सेरा तुरंत ही अपना निंजा वाला ब्लेड निकालती और फेंक के आयामो की आंखों में डाल देती। आयामो ज़ॉम्बी का कंसेप्ट सारे ज़ॉम्बी से अलग ही है। जितना भी ज़ॉम्बी दिखाता है उन लोग एक बार अगर कटता है तो उन लोग का घाव कभी भरता ही नहीं है। इसका रीजनरेशन हो जाता है बॉडी का मसल का। फिर सेरा, इलेतवुत, हारुनो तीनों छोरियां मिलके अपने गुप्त एरिया को ढकने वाला सामान सब ले लेती है। और फिर इधर दिखाता है थोड़े समय में आयामो का आँख ठीक हो चुका रहता है। और फिर यूकी का दिखाता है जहाँ यूकी एक सेक्सी सा अंडरवेयर को देखते रहती है और कहती, क्या ये वही सेक्सी अंडरवेयर है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है? उतने में ही यूकी आयामो के साथ शॉट लगवाने वाला मोमेंट से पहले का इमेजिन करने लग जाती, जहां आयामो कहता रहता, आखिरकार हमें अकेला होने का मौका मिल ही गया। यूकी आयामो का नाम लेती तो आयामो कहता, मेरा नाम मत लो, मुझे डार्लिंग बोलो। और फिर इमेजिन करती कि आयामो अपने हाथ से मेरा लेयर हटा रहा है तो उसे बढ़िया वाला ऊपर नीचे वाला दिख रहा है, जो सा अभी मैं देख रही हूँ। इतना डिटेल में इमेजिन करने के बाद अब कहती, मैं नहीं कर सकती। और फिर दिखाता आयामो इन सभी के जरिए किए हुए शॉपिंग बैग्स को पकड़ा रहता। आयामो कहता, कोई मेरी मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं करती। आयामो लोग का प्राइवेट कुली बना रहता। उतने में ही इलेतवुत पेपर में लिखकर आयामो से कहती कि मुझे भूख लग रहा है। इलेतवुत से ये बात जानकर आयामो का इमेजिनेशन दौड़ने लगता है और वो सोचता है जैसे इलेतवुत उससे कह रही हो, बड़ी भैया मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है भूख से। आयामो तुरंत ही मुस्कुराकर कहता है, चलो कहीं चलकर खाते हैं। उतने में ही पीछे से एक आदमी का दिखाता है जो अपनी बड़ी खतरनाक निगाहों से इलेतवुत की ओर देखता रहता है। पूरा ग्रुप नूडल शॉप में पहुंच चुका है। ये लोग खाली नूडल ही खाता है।
तो तुरंत ही यूकीगल अपने बैग से सारा मसाला निकालती है और नूडल में डालने लग जाती है। आयामू उससे कहता है वहीं पर ही अपने हाथों को रोको, और उससे कहता है तुम्हें दूसरे की रेसिपी की भी इज्जत करनी चाहिए। आयामू उसके हाथ से तुरंत ही उसके सॉस को छीन लेता है। तो यूकीगल कहती है मैं थोड़ा सा तो डाल ही सकती हूँ। आयामू कहता है नहीं, तुम ज़रा सा भी नहीं डालोगी, तुम ऐसा करके इन लोगों के काम की बेइज्जती कर रही हो। फिर दिखाता है लोग गेम जोन में पहुंच जाते हैं गेम खेलने के लिए। एलेथवुड एक बार कॉइन डालकर डॉल निकालते रहो, जब तक आप निकाल सकते हो वाले मशीन के पास खड़े रहती है। आयामो एलेथवुड को देखकर मुस्कुराते रहता है। उतने में ही हारूनो उससे पूछती है कि तुमने उस लड़की को किस क्यों किया था। आयामो हारूनो से कहता है कि तुम्हारा सुई अभी भी वहीं अटका हुआ है, मैंने तुम्हें बताया ना वो गलती से हुआ था, और उसमें तुम्हारी गलती है अगर गलती है अभी किसी की तो। उतने में ही यूकी आती है और आयामो से कहती है चलो साथ में खेलेंगे, और आयामो को टान कर ले जाती है। जाते जाते आयामो हारूनो से कहता है कि सामान का ध्यान रखना। हारूनो बहुत ज़्यादा ही उदास लगने लगती। फिर दिखाता है एलेथवुड का जो एक ही कॉइन डालकर बहुत सारा डॉल निकाल चुकी है और अभी भी निकाल ही रही है। इतना सारा निकालती है कि चलता हुआ बच्चा लोग कहने लगता है कि मम्मा मैं एक ठो ले लूँ, मम्मा मैं एक ठो उठा लूँ वहाँ से। हारूनो अकेले सामान का देखभाल करके थक चुकी है, इसीलिए वो एक लॉकर खरीद के सारा सामान को लॉकर में डाल रही है। फिर दिखाता है आयामो सेरा के साथ पिंग पोंग खेलता रहता है। सेरा आयामो को स्टैकर फेंक के ऐसा मारती है कि आयामो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आयामो को फिर होश आता। फिर सभी फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते हैं और फ़ोटो खिंचाते मैजिकल फैमिली फ़ोटो लगता पूरा। और फिर सभी फेरिस व्हील में झूला झूलते रहते, जहाँ हारूनो बात उठाती सेरा के सामने कि ये क्या तुम लोग का बकवास रूल है, एक किस में शादी हो जाता है। सेरा कहती हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, रूल तो रूल है। फिर हारूनो कहती तो इस तरीके से तुमने मुझसे शादी कर लिया है क्योंकि तुमने भी मुझे किस किया है। सेरा कहती ऐसा नहीं है, खून चूसने से पहले मैंने तुम्हें गर्म इसलिए किया था ताकि तुम्हें दर्द कम हो। उतने में ही यूकी कहती लड़की लड़की में ये रूल लागू नहीं होता। एलेथवुड मजे में अपना बाहर की तरफ देखते रहती है। और फिर आयामो का दिखाता आयामो एक कैन जूस वेंडर मशीन से कैन जूस खरीदता रहता। उतने में ही वहाँ हारूनो आ जाती। इधर पर ही एलेथवुड अपने डॉल को सजा रही है। उतने में ही एक आदमी आता और एलेथवुड से कहता मैडम आपका ये डॉल गिर गया था, मैंने देखा तो आपको देने के लिए मैं आपके पास आ गया। और आगे अपना चेहरा दिखा के कहता कि ओह क्या बदकिस्मत है, मैं आपसे मिल गया एलेथवुड मैडम। इधर हारूनो आयामो से कहती कि चलो अब तुम मुझे भी किस करो। आयामो भक हुआ रहता। हारूनो कहती जल्दी करो भी अब। आयामो कहता तुम्हें मालूम भी है अभी तुम क्या बक रही हो। हारूनो कहती क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और फाइट उसे मारना शुरू कर देती है। आयामो गिर जाता है, उसके ऊपर गिर के फाइट मारना शुरू कर देती है उसके मुंह में, और कहती है कि मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ। और रोते हुए कहती कि मैं तुम्हें सिर्फ उसे ही किस करने नहीं दूंगी। और रोते हुए कहती आखिर तुम सोच क्या रहे थे, मेरे को डेट के लिए पूछा और पूरा ग्रुप को फिर इनवाइट कर दिया। आयामो कहता प्लीज़ मेरे साथ जेंटल होइए। ये बात सुनने से हारूनो को अजीब वाली फीलिंग आती है और एक लास्ट पंच मारती है और कहती अच्छा ठीक है आज के लिए काफ़ी हुआ। आयामो शुक्रिया कहता। फिर ये लोग दोनों ग्रुप में आते हैं तो इन लोग को मालूम चलता है कि एलेथवुड वो आदमी के साथ कहीं जा चुकी है। तो गाइस तो ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। ये वीडियो के बीच में हम साउंड एडा हो गया साउंड एडा, तो इसीलिए हमको जानना है ना भाई कितना कोई देखा है अभी। तो अगर कोई भी पूरा देख रहा है ना तो A to Z का बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट, एक सिंगल अल्फ़ाबेट लिख दीजिए ना कमेंट में, जैसे A to F या GH कुछ भी लिख दीजिए ताकि हमको मालूम चले। हम थोड़ा जानना चाह रहे भाई कि रियल यहाँ तक कोई पहुँच रहा है कि नहीं।